आज हमारे बीच में आचार्य महंत दास साहब और हमारे सत्संग में जुड़े हुए हैं, तो उनको अभी मैं प्रार्थना करूंगा कि वो अपने वक्तव्य हमारे सामने प्रस्तुत करें। साहेब बंदगी साहब। साहब जी आवाज मेरी आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आप यस्यानंद तरंग शीकर समा स्वादेन देवः समे आनंदाब्धि विगाहनं विदधते लोकाश्च मोदान्विताः सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः सुखकरो बोधेन्दुरत्नाकरः। श्री सद्गुरुवे नमः। सोहम हंसः सद्गुरु शरणम्। परम आदरणीय परम श्रद्धे, इस समय जितने भी लोग जुड़े हुए हमारे आदरणीय महंत साहब हैं, संत लोग हैं, भक्त हंस जन हैं, सभी को मॉरिशस में हमारे भक्त श्री राजेश उजागिर जी आप देख रहे हैं, उनके घर में आज भगवान गणपति पधारे हुए हैं। गणेश चतुर्थी का पूजन चल रहा है और आज मेरा सौभाग्य है सत्संग के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो इनके और अब यहाँ पर सब परिवार लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी की ओर से आप सभी को सादर मॉरिशस से साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। एक अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर हमारे आदरणीय महंत श्री जय साहब जी ने दिया और आज का विषय है कसौटी। कसौटी का सामान्य अर्थ होता है परीक्षा। और हम सब लोग जीवन में जहां कहीं भी कुछ भी कर्म करते हैं, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, कर्मेंद्रियों के माध्यम से, हम सब लोगों को परीक्षा से हर समय प्रतिपल गुजरना होता है। सदगुरु कबीर साहब ने कसौटी सभी के लिए रखी है। अभी हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम कसौटी जो सबसे बड़ी बात होती है, जैसे अभी हमने हाथ में ये सोने की अंगूठी पहनी हुई है, तो सोने की अंगूठी, सोना कितने कैरेट का है, इसको हम परखने के लिए जो यंत्र का उपयोग करते हैं उसका नाम कसौटी है। भारत में उसको धर्म कांटा कहते हैं। इसी प्रकार चांदी के जब हम जेवर खरीदते हैं तो जानते हैं उसमें कितना प्रतिशत चांदी है, कितना प्रतिशत अल्युमिनियम है। और जितने भी प्रकार के कोई भी पदार्थ खरीदते हैं तो हम सब लोग उसको परखते हैं, जांच करते हैं, तभी उसको खरीदते हैं। ये हमारे सामान्य जीवन की व्यवस्था है। और इसी प्रकार से अगर हम किसी को दोस्त बनाते हैं, किसी को गुरु बनाते हैं, गुरु किसी को शिष्य बनाता है, तो वह भी परीक्षा देता है। ये सारी की सारी चीजें कसौटियों से जुड़ी हुई हैं। सदगुरु कबीर साहब ने जैसे संतों के लिए कहा, कसौटी उन्होंने दी कि दया, गरीबी, बंदगी, समता, शील, करार, इतने लक्षण साधु के कहीं कबीर विचार। जब एक संत की बात करते हैं तो उसके अंदर में गुण होने चाहिए कि उसके अंदर दया हो, समस्त संपत्ति के रहते हुए उसके अंदर में अहंकार का भावना न हो, बंदगी, सबके प्रति एक प्रेम का भाव हो, वात्सल्य का भाव हो, श्रद्धा का भाव हो, जो जिस प्रकार का उसके साथ में उम्र के साथ रिश्ते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, सबको निभाते हुए व्यक्ति आगे बढ़ता हो, समता, सबके लिए समभाव रखता हो, करार अर्थात अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने वाला हो, और शीलवान हो। ये संत के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कसौटी दी। ऐसे ही गुरु के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सदगुरु की अधिक महिमा ज्ञान कुंड नहाइए। जो ज्ञानी हो, अपने हृदय से भी परिशुद्ध हो और बाह्य जीवन भी उसका शुद्ध हो, सदगुरु के लिए उन्होंने कसौटी दी। इसी प्रकार संतों के लिए, साधु के लिए उन्होंने कहा, रहनी उसकी कसौटी है। इसी प्रकार से दासा तन की अधिक महिमा सेवा कुंड नहाइए, प्रेम भक्ति पति व्रत दृढ़ करी बहुरी न भवजल आइए। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि भक्तों, अगर भक्त हैं, अगर भक्त का जीवन आप जी रहे हैं तो आपके लिए सेवा का भाव है कि जो भी घर में आता है उसकी आप सेवा करें। परिवार हो, अतिथि हो, गुरुजन हो, उन सब का आप देख रेख करें। ये भक्तों के लिए उन्होंने एक कसौटी रखी। ऐसे ही योगी के लिए, योगी जन की अधिक महिमा युक्ति कुंड नहाइए, योगी युक्ति से जीवे प्याला प्रेम का पीवे। इसी प्रकार से योगी के लिए उन्होंने कहा
कि योग केवल वो नहीं कि जो व्यक्ति आसन करता हो, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि करता हो वही मात्र योगी नहीं। जीवन में जब कर्म कर रहा है तो युक्ति उसे आनी चाहिए, वह व्यक्ति योगी कहलाता है। और योगी के लिए और विशेष बात क्या कही कि अपने इंद्रियों पर संयम रखे, यह योगियों का विशेष कसौटी है। ऐसे ही श्रोता वक्ता की अधिक महिमा, विचार कुंड नहाइए। जो श्रोता है उसको भी विचार करके अपने जीवन में सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं प्रत्येक श्रोता के अंदर में कसौटी होनी चाहिए, और वक्ता को भी इसी प्रकार से कि हमें भक्त को क्या ज्ञान देना है, क्या उसे सुनाना है जिससे उसके जीवन में परिवर्तन हो, वह अपने जीवन में विकास कर सके। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने कसौटी इस विषय को बहुत सुंदर ढंग से अपने वाणियों के माध्यम से हम सब लोगों को समझाया है। हम सब लोग जाने यह जीवन ही अपने आप में एक कसौटी है, एक परीक्षा है। प्रतिपल प्रत्येक दिन हम कहीं भी जाते हैं तो एक परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है सभी को, और यही मानव जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम अपने विवेक को सदा जागृत रखें। हमारा जब जब विवेक खोता है, हम थोड़ा सा अपने मन से अलग होते हैं और कोई न कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, तो सदा हम सजग रहें और उन कसौटियों को पार करते हुए परमात्मा की भक्ति करें। और परमात्मा की भक्ति करते हुए हमारा जो लक्ष्य है कि परमात्मा सत्यलोक को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें, वह हम सब लोगों को प्राप्त हो। आज भगवान गणेश की पूजा यहाँ प्रारंभ हुई है और हम सब लोग जानते हैं कि आगामी मंगलवार को भगवान का पूजन, इस बार 2 दिन की गणेश चतुर्थी पड़ रही है। सबको भगवान गणपति की आशीर्वाद मिले, भगवान सदगुरु की, कबीर साहब की आप सबको कृपा प्राप्त हो। मैं इसके बाद अपनी वाणी को रखते हुए अभी एक भजन आप सब लोगों के समक्ष रखूंगा। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। थोड़ा सा दिखा देंगे।